के स्टूडेंट हैं उनका बार बार एक सवाल आ रहा है कि सर हमें जो अन्वय का एक सवाल आता है हमारे लिए, उसके लिए मोस्ट बताएं, अन्वय किस तरह से हम उसको तैयार करें, उसके लिए हमें इसमें कुछ मोस्ट बताइए सर। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम आपको अन्वय के लिए मोस्ट बता रहे हैं जो हमें लगते हैं, हमारे अनुभव के आधार पर और पूरा विश्लेषण करने के आधार पर जो हमें लगा वो आपको मैं इस क्लास में बताता हूं। ठीक है, आपको तैयार करना है, आप तैयार कैसे करना है वो भी मैं आपको तरीका भी बता देता हूं कि अन्वय को तैयार करना कैसे होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अन्वय तो वैसे एकदम परफेक्ट अन्वय के लिए तो हमें काफी एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी यदि हम मोटा मोटा सीखें तो आपको मैं तरीका समझा देता हूं अन्वय में होता क्या है। यानी कि आपको पता है कि जैसे कोई श्लोक लिखा हुआ है 2 लाइन में या 4 लाइन के अंदर, तो ये जब श्लोक बनाया जाता है बच्चों, तो उस समय कर्ता कहां रखना है, क्रिया कहां रखनी है, ठीक है, विशेषण कहां रखना है, अव्यय को कहां रखना है, ये ध्यान नहीं रखा जाता है, केवल छंद का ध्यान रखा जाता है और उसके आधार पर हम उसकी रचना करते हैं। लेकिन जब कोई भी उस श्लोक को पढ़ता है तब उसका अर्थ कैसे निकालेगा? अब जैसे लिखा हुआ है वैसे के वैसे यदि अर्थ निकालोगे तो उसका वास्तविक अर्थ नहीं निकल पाएगा, उसका जो अर्थ है वास्तव में वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पूरे श्लोक को एक सेंटेंस में बदलना पड़ता है, इस पूरे श्लोक को एक वाक्य में बदलना पड़ता है। ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पहले कर्ता क्रिया यानी जो व्यवस्थित तरीका है उस तरीका से उसे हमें जमाना पड़ता है। जैसे मान लो एक वाक्य हम बोलते हैं, राम पढ़कर के घर जाता है। अब हमने एक छोटा सा वाक्य बोला, इसको हम यदि आगे पीछे कर दें तो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। ठीक है, अटपटा लगेगा और थोड़ा सा सही भी नहीं लगेगा। जैसे पढ़कर के घर जाता है राम, ठीक है, यहां तो चलो क्लियर हो रहा है, लेकिन जब बड़ा सेंटेंस हो, काफी बातें उसमें समाहित हो, बहुत सारी चीजें उसमें समाहित हो, तब हम यदि उल्टा सीधा कर देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि इसमें वास्तव में हो क्या रहा है, वास्तव में क्या कहा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, उसको व्यवस्थित तरीका से जमाना पड़ता है, क्रम से जमाना पड़ता है उसको। जब क्रम हमारा पूरा जम जाता है तो वो पूरा श्लोक हमारा एक वाक्य में तब्दील हो जाता है, एक वाक्य बन जाता है। जो एक वाक्य बन के तैयार होता है वही हमारा अन्वय है बच्चों, अन्वय, उसी को अन्वय हम कहेंगे। ये मोटा मोटा तरीका आप समझ सकते हैं अन्वय होता क्या है। ठीक है, ऐसे अब देखिए, अन्वय के लिए वैसे तो काफी सारी चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट तरीका ही बता रहा हूं। अन्वय सबसे पहले जब अन्वय आप करो तो उस श्लोक का आपको संधि विच्छेद आना चाहिए, यानी कि उसमें जितने भी शब्द हैं जहां पर विच्छेद संभव है आपको विच्छेद करना पड़ेगा। अन्वय में आप कभी भी उस संयुक्त पद को नहीं लिखें, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है श्लोक के अंदर, वैसा का वैसा आपको उतार के नहीं रखना है। आपको करना क्या है, उसके टुकड़े करने हैं, उसका विच्छेद करना है। ठीक है, विच्छेद करने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि किस शब्द को पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। फिर उसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा तो आप अन्वय नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो हमें शब्दों को तोड़ना होगा और उसका अर्थ क्या है वो हमें क्लियर करना होगा। तो अन्वय डायरेक्ट नहीं होगा। आप कितने अन्वय को रट सकते हो, संभव नहीं है। आप कितने रट लोगे बताइए भाई, 2 रट लोगे, 4 रट लोगे, लेकिन बहुत सारे तो नहीं रट सकते ना। इसलिए तरीका पर आपको फोकस करना है, आपको विच्छेद करने का प्रयास करना है, उसको तोड़ने का प्रयास करना है, और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अर्थ पर। उसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। अर्थ समझ में आ गया तो अन्वय भी बहुत आसान हो गया, ये मानकर चलिए। ठीक है, ऐसे आपको तैयार करना है उसको, उसके शब्दार्थों को याद करना है, उसका अर्थ अच्छे से समझ में आना चाहिए आपकी। अब मैं आपको मोस्ट बता देता हूं कि आपके लिए इसमें क्या मोस्ट हो सकता है अन्वय के लिए। ठीक है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में तरीका समझा दिया है क्योंकि समय हमारे पास काफी कम है और आपके पास भी बहुत कम समय है, इसलिए हम यहां पर केवल आपको शॉर्ट तरीका ही बता रहे हैं। देखिए, मैं केवल यहां पर 2 पार्ट आपको बता रहा हूं, 2 पार्ट। एक तो है आपका जैसे कर्म गौरवम पार्ट चलता है, कर्म गौरवम। तो कर्म गौरव के अंदर जितने भी आपके श्लोक हैं उनको आपको देखना होगा, उनके अर्थ को समझना होगा। इसमें से बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके अन्वय के लिए प्रश्न आ जाए। ठीक है, अब कोई पर्टिकुलर एक श्लोक तो नहीं बता सकते ना यार, क्योंकि भाई इतने सारे श्लोक हैं, इतने सारे पद्य हैं, तो उनमें से एग्जैक्ट हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको 2 पार्ट बता रहे हैं। ठीक है, 2 पार्ट में से पूरी संभावना है कि इनमें से आपको मिल जाएगा यदि आप ये तैयार करते हैं तो। इसके बाद में दूसरा पार्ट आपको तैयार करना होगा, सूक्ति सुधा। सूक्ति सुधा, ये 2 पार्ट हैं, इनको आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। हमने तरीका समझा दिया है, उसका अर्थ पहले अच्छे से क्लियर करें, शब्दार्थों का ध्यान रखें। उसके बाद में उस जो श्लोक है हमारा, उसमें जितने भी पद हैं उनमें संधि विच्छेद आपको आना चाहिए, उसका टुकड़ा करना आना चाहिए और एकदम सही टुकड़ा करना आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर आप उसका अर्थ निकालोगे तो फिर आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे कि यार इसमें पहले कौन आएगा, पहले किसको रखा जाए इसमें। जैसे हमारा पहला श्लोक है इसमें कर्म गौरवम के अंदर, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृति तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब मान लो पूछ लिया जाए कि इसी का अन्वय करो, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका अर्थ दिमाग में फिट करो कि इसका अर्थ होता क्या है।
इसके अलावा इसमें जितने भी शब्द हैं बच्चों, उन शब्दों का टुकड़ा करना आना चाहिए, मतलब विच्छेद करना आना चाहिए आपको। जैसे बुद्धियुक्त, बुद्धियुक्त है तो बुद्धियुक्त, उसके बाद में जहाति धन इह, इस तरह से विच्छेद होगा। तो इसका जो अन्वय करोगे तो आप अन्वय लिखोगे बुद्धियुक्त सुकृत दुष्कृते उभे इह जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। मुख्य बात यही है, तो लास्ट में आ जाएगी योगा कर्मसु कौशलम। अब इसका अर्थ एकदम आसान हो गया, आराम से अर्थ निकल जाएगा इसका। ऐसे हमें इसको एक सेंटेंस में जमा देना होता है, यही तो अन्वय होता है। तो इस तरह से आप प्रयास करें, कोशिश करें, निश्चित रूप से आप अन्वय का जो सवाल है उसको सही कर पाओगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब इसमें थोड़ा बहुत एक आध शब्द आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई इशू नहीं है, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। लेकिन पूरा ही गड़बड़ है मामला तो फिर तो आपको पता है गलत है ही, वो तो एक आध इधर उधर हो गया तो चल जाएगा, कोई बात नहीं है, इतना तो चल सकता है। इसलिए प्रयास करें आप अच्छे से इसको तैयार करने का, और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आप अच्छे से कर लोगे, और हम जो बता रहे हैं उनमें से संभावना है कि निश्चित रूप से आपके पेपर में भी मिलेगा दोस्तों। तो सबके लिए ढेरों शुभकामनाएं हैं। अच्छे से आपका कोई और भी सवाल है तो आप उसको जरूर कमेंट के रूप में बताएं, हम प्रयास करेंगे कि उसका भी मतलब समाधान निकाल के लाएं, कैसे भी करके समाधान आप तक पहुंचाएं। सबके लिए धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि अन्वय का सवाल किस तरह से हमें करना है, और अन्वय के लिए कौन से मोस्ट पार्ट हैं जिनमें से अन्वय आपका आ सकता है। यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना, और एक कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको किस तरह से मतलब आपकी तैयारी में हेल्प मिल रही है, वो सब आप कमेंट में थोड़ा सा जरूर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और पेपर देने के बाद तो आपको बताना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आगे आपको करना क्या है यार 12वीं के बाद, वो सब मैं आपको चैनल पर बताऊंगा। आप BSTC करें कि BA BEd करें, संस्कृत विषय लें या और विषय लें, सब कुछ जितने भी आपके डाउट हैं सबका समाधान मैं हमारे चैनल पर लेके आऊंगा दोस्तों। अलग अलग सेशन में बताऊंगा सब कुछ आपको, इसलिए चैनल से जरूर जुड़ के